हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का ये लेक्चर फर्स्ट कवर करेंगे। इसमें कुछ बेसिक भी कवर करने वाले हैं और कुछ सवाल भी कवर करेंगे। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तो आपसे इस टॉपिक से सवाल छूटेगा नहीं। कोई भी सवाल किसी भी वैरायटी का सवाल आता है एग्जाम में तो आप कर पाएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो पूरा देखिएगा और इसका PDF फाइल आपको बैच में उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बेसिक में सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांकिक मान। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्रमांकिक मान जानना बहुत जरूरी है। तो ABCD हमेशा बाएं से पढ़ी जाती है। यहाँ पर देखिएगा ये बाएं तरफ से पढ़ते हैं हमेशा। तो सबसे पहला लेटर आता है A, तो इसका क्रमांक 1 होता है। तो पहले तो पूरा लिख लेते हैं सभी के क्रमांक। B का क्रमांक 2 होता है, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7। इसका भी आप लोगों को तरीका भी बताया जाएगा, शॉर्टकट तरीका कैसे क्रमांकिक मान याद करना है। यहाँ पर H का 8 हो गया, I का 9, J का 10, K का 11, L का 12, M का 13। तो ये प्रथम अर्धांश है। A से लेकर M तक ये पूरा प्रथम अर्धांश कहलाता है। यहाँ तक इसको ये 13 अक्षर होते हैं तो इसको प्रथम अर्धांश पढ़ते हैं। और फिर इसके बाद जस्ट यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए इसके नीचे से लिखेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर भी कहलाएंगे। और ये 14 होगा, इसका 15, O का, P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो ये पूरे 26 लेटर आपके सामने लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इनके क्रमांकिक मान याद कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए A B C D E, ये 5 अक्षर का याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 5 लेटर का सभी को याद रहता है लगभग A से E तक। ये तो आपको याद होना चाहिए A B C D E 1 2 3 4 5। अब इसके बाद आता है F। तो F का क्रमांक देखिए कैसे याद करना है। तो F में आपको दिख रहा है 6। आप देखिएगा यहाँ से इसको इस तरह डॉट डॉट करके मिला दें तो F में 6 छुपा हुआ है। तो मतलब F का क्रमांक हो जाएगा 6। यहाँ से इसको यदि मिलाएंगे तो F का क्रमांक याद नहीं करना, इसमें 6 बना हुआ है। इसी तरह देखिए G का क्रमांक, तो G का क्रमांक आपको याद नहीं करना क्योंकि G में देखिए यहाँ 7, ये G में ये 7 बना हुआ है। तो G जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पर ये 7 हो जाएगा क्रमांक। इसी तरह H का क्रमांक देखिएगा, H का क्रमांक याद नहीं करना होगा। H में 8 बना हुआ है, यदि यहाँ से इसको मिला दें इधर से भी मिला दें तो ये 8 जैसे बन जाता है। तो H का क्रमांक होता है 8। इसी तरह देखिएगा I का क्रमांक, तो I का भी याद नहीं करना क्योंकि I इस तरह भी लिखा जाता है ऐसे, ये I तो ये 9 हो गया, I का क्रमांक 9। अब इसके बाद जैसे J का क्रमांक है तो अब एक देखिएगा यहाँ पर शॉर्टकट एक शब्द लिख लेते हैं 5 का गैप करके, इजोटी शब्द, मतलब EJOTY। इजोटी शब्द पहले लिखेंगे। इजोटी शब्द में 5 का गैप है। 5 नंबर पर E, 10 नंबर पर J, 15 नंबर पर O, 20 नंबर पर T, 25 नंबर पर Y। तो ये इजोटी से 5 लेटर पहले आप याद कर लेंगे। तो J का देखिए याद नहीं करना पड़ेगा, इजोटी में J का 10 है। तो यहाँ पर देखिए J का क्रमांक आपको इस यहाँ पर शब्द से याद हो जाएगा, इजोटी शब्द से। अब इसके बाद K का देखिएगा, तो जब K लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक इधर से लगाते हैं, एक इधर से, मतलब 1 1। तो डबल 1 लगा रहे हैं तो किंग्स 11 भी पंजाब की टीम है, इससे याद कर लें। या फिर एक इधर से एक इधर से तो डबल 1, तो K का 11 हो गया ये क्रमांक। और यल में देखिएगा, यल का जब लिखते हैं स्पेलिंग TWELVE, 12 लिखते हैं जब तो TWEL, इसमें 12 की स्पेलिंग में यल आ रहा तो इसका क्रमांक 12 हो जाएगा। तो यल का क्रमांक इस तरह याद करेंगे। और यम समाप्त होता है प्रथम अर्धांश, क्योंकि 13 टोटल होते हैं तो ये 13 पर समाप्त होता है, तो इसलिए यम का क्रमांक 13। और यन शुरू होता है द्वितीय अर्धांश 14 नंबर से, 14 से 26 तक के द्वितीय अर्धांश होता है, तो ये 14 नंबर हो गया यन का। तो यन का भी याद नहीं करना क्योंकि 13 पर समाप्त, तो 14 से शुरू होता है द्वितीय अर्धांश। अब O याद हो जाएगा आपको इजोटी से क्योंकि ये 15 नंबर पर 5 का गैप है, तो O का क्रमांक हो जाएगा 15। यहाँ पर देखिएगा O का क्रमांक 15। पहले आपको क्रमांकिक मान याद करना है। फिर PQRS, ये आपको याद करना पड़ेगा, PQRS, ये 4 लेटर का आपको याद कर लेना है, 4 लेटर। P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19। ये 4 ही आपको यहाँ मतलब ये भूलते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको आप कंफर्म करिए 4 लेटर को, PQRS। अब इसके बाद इजोटी में देखिए T 20 नंबर पर आता है, तो ये तो इससे याद हो जाएगा, T का क्रमांक 20 है। अब फिर 1 बढ़ा देंगे तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, तो U आएगा T के बाद U,
तो u का भी क्रमांक याद हो जाएगा, और 20 में ही 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा, मतलब v का क्रमांक 22, और 20 में 3 जोड़ दें तो w हो जाता है, तो इसका क्रमांक 23 w का। और बाकी लास्ट के आपको x y z याद हो जाएंगे, 26 24 25 26, जैसे शुरू के a b c d e याद है उसी तरह 24 25 26, ये लास्ट के आपको x y z मतलब x का 24, y का 25 और z का 26। तो आपको सबसे पहले ये क्रमांकिक मान याद करना है, और इजोटी से आपको 5 लेटर कन्फर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये 5 आप याद कर लेंगे, 5 लेटर इजोटी में 5 5 का गैप करके है 5 10 15 20 25, ई जे ओ टी वाई, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। अब फिर आपको ये आगे पीछे मैनेज कर सकते हैं इन्हीं अक्षर में। जैसे जे का क्रमांक 10 है, और यदि पूछे कि 11 नंबर पर कौन सा आएगा अक्षर, तो यहाँ पर 1 बढ़ा देंगे तो 11 में जे के बाद के आता है, तो 11 इसी से मतलब जे का याद है तो आप के का भी बता सकते हैं 11। इसी तरह किसी भी लेटर का आप बताना होगा तो इस शब्द को पहले याद कर लीजिए, और बाकी कुछ में तो दिखता है, जैसे एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का तो इससे याद हो जाएगा इजोटी से जे का क्रमांक। किंग्स 11 पंजाब की टीम है, एल का 12 होता है स्पेलिंग तो TWEL आता है तो 12, एल का 12, इस तरह। यम पर समाप्त होता है तो यम का 13, एन से द्वितीय अर्धांश चालू होता है, सेकेंड हाफ ये कहलाता है, ये 26 तक ये सेकेंड हाफ है द्वितीय अर्धांश, तो ये 14 से स्टार्ट होता है, बाकी वो 15 इससे याद हो जाएगा, इजोटी से याद होगा, कुछ इजोटी से याद कर लेंगे, तो इस तरह आपको याद कर लेना है। लास्ट के जो एक्स वाई जेड हैं यहाँ पर देखिएगा, तो एक्स वाई जेड ये लास्ट के 24 25 26, ये 3 आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट के 24 25 26, जैसे स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5, तो ये आपको क्रमांक याद कर लेना क्योंकि ये 3 से 4 टॉपिक में काम करता है। तो यहाँ अब आगे देखेंगे और क्या ज़रूरत है इसमें याद करने की। यहाँ पर देखिए विपरीत अक्षर याद करना है। विपरीत अक्षर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ए का विपरीत जेड है और जेड का ए है, तो ये विपरीत अक्षर ये डायरेक्ट कैसे याद हो। बी का वाई, वाई का बी, सी का विपरीत एक्स है और एक्स का विपरीत सी है, इसी तरह डी का विपरीत डब्लू है, डब्लू का डी है, तो एक दूसरे के विपरीत ये लिखे हुए हैं आपस में, एक दूसरे के विपरीत है, तो एम का एन है। तो विपरीत अक्षर की एक ट्रिक होती है, तो वो ट्रिक लिख लेते हैं या फार्मूले टाइप में। तो देखिए इसको समझिएगा, 4 सेंटेंस है, जैसे यू एफ एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर देखिएगा u का विपरीत f है, एफ का u है, तो u f से एक शब्द लिख लेंगे उफ, इसको आपको याद करना है उफ। इसके बाद बाई, बी वाई, बी का विपरीत वाई, वाई का बी, सेंटेंस बनाएंगे और इसको याद कर लेना है। तो देखिए बी का वाई है, वाई का बी है, तो यह यहाँ पर हो जाएगा बाई, उफ बाई। फिर यहाँ पर देखिएगा LOVE, ये 4 लेटर लिखेंगे LOVE, तो यहाँ पर देखिएगा ये लव LOVE, तो यहाँ पर L का O का L, ये विपरीत है, आप यहाँ पर देख लीजिए L का O का L, और 4 लेटर में 2 लेटर लेंगे, V का E का भी, तो यहाँ पर देखिए V का E है, E का भी, तो यहाँ पर मतलब इससे एक सेंटेंस पूरा हो गया, उफ बाई लव। तो उफ में UF एक दूसरे के विपरीत है, बाई में BY एक दूसरे के विपरीत है, लव में LO एक दूसरे के विपरीत है और VE ये विपरीत है एक दूसरे के, तो ये याद नहीं करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को रट लीजिए। अब जैसे शर्ट की स्पेलिंग, शर्ट की तो SH देखिएगा IR, ये 2 अक्षर लेंगे और यहाँ T लिखेंगे, तो शर्ट हो गया। तो शर्ट की स्पेलिंग में देखिएगा SH ये विपरीत है, IR विपरीत है, तो यहाँ पर देखिए SH और IR ये एक दूसरे के विपरीत है, SH IR, और T यहाँ पर साइलेंट इसको लिखेंगे। अब गेज, गेज की स्पेलिंग लिखना है तो GAZ होता है, GAZ ये होता है गेज, तो शर्ट गेज, इसको दूसरी सेंटेंस में याद करना है। तो यहाँ A का Z, Z का A होता है, तो इसको अलग कर लेंगे, और गेज का G, यहाँ का शर्ट का T, शर्ट का T लेंगे और गेज का ये G लेंगे, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, मतलब T का विपरीत G, G का T होता है, और गेज में AZ विपरीत है, तो इस तरह से शर्ट गेज हो गया। तो ये 2 सेंटेंस हुआ। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, तीसरे सेंटेंस आपको ऊपर यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। देखिए दो सेंटेंस ये पूरे हो गए, अभी 4 लाइन है ओनली, तो अब सीधा सीधा होगा PK, यहाँ पर लिखेंगे PK, इसको आप लोग याद करते जाएंगे। मैंने मतलब यम यन एक दूसरे के विपरीत है, यम का यन का यम, तो इसको सेंटेंस बना लेंगे PK मैंने। JQ, यहाँ पर देखिए J का Q, Q का J, तो ये हो जाएगा JQ, ये एक दूसरे के विपरीत है, J का Q, Q का J, और फिर लास्ट में लिख देना CXDW, ये आपको विपरीत मिलेंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने हटा दिया है, यहाँ पर CX
और x का c, c का x, सी एक्स डी डब्ल्यू, यहाँ पर d का w, w का d, ये तो डी डब्ल्यू, ऐसे इसको याद करना है। तो ये विपरीत हो गए। तो विपरीत लेटर आप 4 लाइन याद कर लीजिए, ये चारों लाइन, तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे u का f है तो वो y में b y, b का y, y का b, ये विपरीत है। l o विपरीत है, v e आपस में विपरीत है। शर्ट की स्पेलिंग में देखिए 2 लेटर लेंगे, s h i r, ये विपरीत है। और t यहाँ पर साइलेंट कर लेंगे। गेज में a का z होता है, z का a, लेकिन गेज का g लेंगे, शर्ट का t लेंगे, तो ये t g आपस में विपरीत होता है। इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ये याद रखना विपरीत लेटर है। और p के मतलब p का k का p, ये विपरीत है। m n मैंने, और j का q, q का j, ये भी आपस में विपरीत है। और यहाँ पर c का x, x का c, ये विपरीत अक्षर है। और d का w, w का d, ये भी विपरीत अक्षर है। तो ये विपरीत हो गया। और यहाँ पर और थोड़ा बेसिक जानकारी, इसके बाद अब सवाल लेने वाले हैं। तो सवाल की वैरायटी, जितने वैरायटी के सवाल बनते हैं आपको प्रत्येक टाइप में प्रत्येक वैरायटी के सवाल बताए जाएंगे। एग्जाम में छूटेगा नहीं आपका क्वेश्चन, और आप किसी भी बुक से लगाएंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे किसी भी बुक से। तो रिवीजन के लिए आप लोगों को PDF भी दिया जाएगा बैच में आपके। अब जब यहाँ क्रमांकित मान याद हो जाए तो अब यहाँ पर देखिएगा कि अक्षरों का आगे बढ़ना या पीछे हटना। तो जैसे यहाँ पर देखिए, समझिएगा, ये B लिखा है, B में यदि 4 जोड़ना है तो B में 4 जोड़ने पर क्या आएगा। तो B को यहाँ पर 2 मानेंगे, क्योंकि B का क्रमांक 2 है। तो 2 में जब 4 जोड़ेंगे तो 6 होता है, और 6 क्रमांक होता है F का, मतलब 6 लिखेंगे। 2 में 4 जोड़ने पर ये 6 प्राप्त होगा। तो मतलब B + 4 4 हो जाएगा। जैसे A में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है B, मतलब A के बाद B आता है। तो A का क्रमांक तो 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2 प्राप्त हो गया इसका क्रमांक। इसी तरह देखिए C में यदि 7 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर ये जोड़ना घटाना पता होना चाहिए। तो C का क्रमांक 3 होता है, इसका पता है। 3 में 7 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10, और 10 होता है J का क्रमांक, 10 J का क्रमांक होता है। इस तरह पता होना चाहिए। जैसे D में -1 करेंगे तो क्या आएगा, D में 1 घटाएंगे तो 1 घटाने पर आ जाएगा C, क्योंकि यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे, ये इसका क्रमांक 4 होता है, -1 करेंगे तो 3 आएगा, जो कि 3 क्रमांक होता है C का। तो इस तरह ये यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे मान लीजिए A में घटाना है 1, तो A में 1 घटाएंगे तो क्या फाइंड होगा। तो A में 1 घटाएंगे तो Z आएगा। अब यहाँ पर A को मान लेते हैं 27, और 27 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 26। ये 27 इसलिए मानेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, ये A से Z तक पूरा जब लिख लेते हैं, A से यहाँ Z तक, मतलब 1 से 26 तक, तो फिर से A आएगा Z के बाद, तो इसको 1 न लिख के इसको 27 मानते हैं। जैसे B आएगा तो यहाँ 28 मानते हैं, क्योंकि ये 26 में ही जोड़ना है, 1 2, तो 26 1 27, 26 2 28। यदि C लिखा तो इसको 3 मानेंगे, तो 26 3 ये 29 इसको लिखा जाएगा। जैसे यहीं पर देखिए B में यदि घटाना है 3, तो B में 3 घटाना है तो देखिए B का क्रमांक तो 2 होता है, लेकिन 2 ना लिख करके इसको 28 लिखेंगे, क्योंकि 26 और 2 28, इसको 2 जोड़ लेंगे 26 में, और -3 करेंगे तो 28 में 3 घटाने पर 25 आएगा, और 25 क्रमांक होता है Y का। तो B में 3 घटाने पर Y आएगा। इसी तरह मान लीजिए A में यदि 5 घटाना हो तो A में 5 नहीं घटाएंगे, मतलब A का तो 1 होता है, लेकिन 26 1 27 इसको मानेंगे। यहाँ पर 27 में 5 घटा लेंगे तो 22 होगा, और 22 होता है क्रमांक V का। इस तरह ये जानना जरूरी है कि कम में ज़्यादा घटाना, मतलब आगे बढ़ाना लेटर को और पीछे हटाना, ये आगे और पीछे जाना, ये याद कर लेना है। और यहाँ पर ये इस तरह से, अब देखिए बेसिक पूरा हुआ। अब कुछ सवाल इसमें देखते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। तो टाइप फर्स्ट में प्लस या माइनस के केस में 3 टाइप के क्वेश्चन, सिंपल, इवन, ऑड। पहले सिंपल कवर करेंगे। सिंपल क्वेश्चन में कितने वैरायटी बनाता है। तो फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसमें लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम का कोड लिखता है, यहाँ पर देखिएगा राम का कोड लिखता है SBN। किसी सांकेतिक भाषा में यदि राम को SBN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से प्रश्न क्रिएट कर देता है। यहाँ पर शब्द कोई भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये 18 होता है, ये R यानी 18, और ये S है तो 19 है, मतलब 1 जोड़ा। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये 18 है, ये 19 है तो 1 जोड़ रहा है। फिर ये 1 है, ये 2 है क्रमांक, तो यहाँ भी 1 जोड़ा। ये M है, ये N है, मतलब 13 है, ये 14 है तो 1 जोड़ रहा है। तो जब इसके लिए 1 1 जोड़ करके ये कोडिंग किया है, तो इस शब्द के लिए भी 1 1 सभी में प्लस करके कोडिंग करेंगे तो इसका उत्तर मिलेगा। तो ये 19 है तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। ये 8 है तो 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा।
मतलब आई आएगा यहाँ पर, और ये 25 है तो 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। ये 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। तो ये इसका कोड बनेगा। ऐसे ही एक और सवाल देखिए इसी में, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप याद रखेंगे जोड़ना और घटाना, क्योंकि केस प्लस और माइनस का चल रहा है। सिंपल में देखिए किस किस टाइप से क्वेश्चन बनाता है। जैसे सेकंड है, शब्द यही ले लेते हैं, राम को किसी सांकेतिक भाषा में QZL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को कैसे लिखा जाएगा, SHYAM, श्याम का कोड कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये 18 है, ये 17 है, क्रमांक आप याद करिए, -1 किया है, ये 1 है, यानी यहाँ पर 27 है, ये 26 है, 1 घटाया है, ये 13 है और ये 12 है, तो यहाँ भी 1 घटाया है, तो 1 घटा करके इसकी कोडिंग किया है। तो यहाँ भी -1 सभी में करेंगे, -1 करके कोडिंग करना है। तो ये 19 में 1 घटाएंगे तो 18, और यहाँ पर देखिएगा 8 में 1 घटाएंगे 7, यहाँ पर 25 में 1 घटाएंगे 24, यहाँ पर 1 में 1 घटाएंगे तो यानी Z हो जाएगा, A में 1 माइनस करने पर, 13 में 1 घटाएंगे तो 12। तो ये इस तरह से इसका कोड हो जाएगा श्याम का। तो ये देखिए इसमें 2 वैरायटी क्वेश्चन, पहले वहाँ पर फॉरवर्डिंग किया है, मतलब +1 +1 +1, और यहाँ पर -1 -1 -1। और देखिए कितने वैरायटी के सवाल सिंपल क्वेश्चन में आते हैं। आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर किसी भी बुक से आप लगाएंगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तरीका भर इसका देखिए सवाल लगाने का। तीसरे टाइप वैरायटी का क्वेश्चन देखिएगा, इसी में जैसे एग्जाम्पल आता है, राम को किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ पर लिखता है TCO, उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले तो देखिए राम को किस प्रकार कोडिंग कर दिया, तो श्याम को भी उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तरीका होगा, ये 18 है, ये 20 है, मतलब यहाँ पर +2 किया, फिर 1 है, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर +2 किया, ये 13 है, ये 16 है, तो यहाँ पर यहाँ 15 है तो +2 किया, 13 2 15। तो इस तरह से क्रमांकिक मान पहले याद कर लेंगे तो पता चलता है कि 2 2 प्लस किया है, तो यहाँ भी +2 सभी में करेगा, +2 करके और कोडिंग बनाएगा इसका श्याम का। तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा, U होता है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 यानी J, 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 का मतलब A, और यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो इसका कोड बन जाएगा UJACO। फिर ऑप्शन में आपको फर्स्ट और लास्ट लेटर देखना है, मैच करना है, पहले U और O जिस ऑप्शन में होगा उसी को टिक करते हैं। अगला देखिएगा एक एग्जाम्पल और अगली वैरायटी का, मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर +2 जोड़ने का क्रम उसका कुछ भी हो सकता है, +2 +2 +2 +4 +4 +4 +7 7 7 7 ऐसे जोड़े, तो यहाँ पर क्रमांकिक मान इसलिए ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक और देखिएगा, राम का किसी सांकेतिक भाषा में कोड लिखता है यहाँ पर PYK, राम को किसी सांकेतिक भाषा में लिखता है PYK, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए जब ऊपर वाले शब्द का कोड किस प्रकार किया है, यहाँ पर देखेंगे तो ये 18 है, ये 16 है, यहाँ चेक हो जाता है कि -2 किया है, और यहाँ पर ये 27 है, ये 25 है, तो यहाँ पर भी -2 किया है क्योंकि A में 2 घटाएगा तब 25 आएगा, और ये 13 है, ये 11 है, तो यहाँ भी -2 किया है। ये क्रमांक आपको याद कर लेना सबसे पहले। तो यहाँ भी -2 सभी में करेगा, मतलब -2 करके कोडिंग बनाएगा। तो 19 में जब 2 घटाएंगे तो यहाँ 17 होगा, 8 में 2 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 25 में 2 घटाएंगे तो 23 होगा, मतलब W, और 1 में 2 घटाएंगे मतलब 27 में 2 घटाएंगे तो 25, और यहाँ पर 13 में 2 घटाएंगे 11। तो ये इसका कोड बन जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट लेटर ही चेक करते हैं जिस ऑप्शन में दिखेगा, यदि सेम फर्स्ट लास्ट 2 ऑप्शन में तो फिर बीच के पूरे अक्षर देख लेते हैं या WI किस में है, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है। और इसमें देखिएगा और किस टाइप से सवाल दे सकता है इसी में। नेक्स्ट वैरायटी है, यहाँ पर देखिएगा जैसे अगला एग्जाम्पल इसी में और किस टाइप से बना सकता है। तो देखिए राम का किसी सांकेतिक भाषा में कोड SZN देता है, और श्याम का उसी सांकेतिक भाषा में कोड लिखिएगा TGZZN। तो उसी सांकेतिक भाषा में विक्रम का पता करना है, VIKRAM, विक्रम का क्या होगा। तो समझिएगा इस वैरायटी का भी सवाल आ जाता है।
आपको समझते जाना है क्या क्या घुमा सकता है। प्लस माइनस का केस चल रहा है, इतना याद रखेंगे, या तो प्लस या माइनस या प्लस माइनस एक साथ। तो ये देखिए 18 है, ये 19 हो गया, मतलब +1 किया है। क्रमांक याद कर लेना है। ये 1 है, यहाँ पर ये Z हो गया, मतलब 27 है, ये 26 हो गया तो -1 किया। फिर ये 13 है, ये 14 है तो मतलब +1 किया। तो इस तरह से +1 -1 +1। आगे भी देखिए यहाँ पर ये 19 है, ये 20 है तो +1 किया। फिर ये 8 है, ये 7 लिखा है तो -1 किया। ये 25 है, ये 26 है, +1 किया। ये 27 है, ये 26 है, -1 किया। 13 है, ये 14 है, +1 किया। मतलब +1 से शुरुआत कर रहा है, +1 -1 +1 -1। तो इसी तरह यहाँ से +1 -1 +1 -1 +1 -1। तो जब 22 में 1 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा W। और 9 में 1 घटा देंगे 8, यहाँ पर 11 में 1 जोड़ेंगे 12 कोड होगा। 18 में 1 घटाएंगे 17, और यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा मतलब B। और 13 में 1 घटाएंगे तो 12। ये आप क्रमांकिक मान जब याद करेंगे, स्टार्टिंग से पूरा जब देखेंगे सब कुछ समझ में आएगा। आप क्रमांक आपको याद करना है, तरीका बता दिया गया है, ये बहुत काम करता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस एक साथ चला सकता है, मतलब जो बढ़ाना घटाना बढ़ाना घटाना। अब इसी तरह राम का कोड देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में राम को लिखता है SCP। किसी सांकेतिक भाषा में राम का कोड है SCP, तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप क्या किया है, समझ में आएगा। ये 18 है, ये 19 है, मतलब 1 जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए 1 है, ये 3 है तो यहाँ पर 2 जोड़ा है। फिर ये 13 है, ये 16 लिखा है तो यहाँ पर 3 जोड़ दिया। तो मतलब +1 +2 +3 बढ़ते क्रम में जोड़ रहा है। तो उसी तरह यहाँ भी पहले +1 फिर +2 +3 +4, इसमें ज़्यादा लेटर है तो +5 तक चला जाएगा। तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 20, 8 में 2 जोड़ेंगे यहाँ 10, यहाँ पर 25 और 3 28 होता है तो 26 तक तो Z होगा, और 2 और जोड़ते हैं तो मतलब 2 यानी B। 28 का मतलब B होता है। यहाँ पर देखिएगा इसमें 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 18 आएगा। तो इस तरह से आपको क्रमांक याद होगा तो आप निकाल पाएंगे कोड। तो इस तरह सवाल क्रिएट करता है। अब इसमें इवन का केस देखते हैं, इसी में प्लस माइनस के केस में इवन का कैसे सवाल क्रिएट करता है। यहाँ पर देखिएगा इवन का मतलब होता है यहाँ पर कम से कम 2 लेटर हों, क्योंकि 2 4 6 ये है इवन का मतलब सम संख्याएं। तो सम संख्या कम से कम 2 अक्षर हों, या 4 या 6 या 8 या फिर 10, ऐसे इस तरह होना चाहिए। ये इवन का केस होता है। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कंप्यूटर का COMPUTER, कंप्यूटर का कोड लिखता है किसी सांकेतिक भाषा में DPNQTSDQ। ये कंप्यूटर का किसी सांकेतिक भाषा में कोड लिखता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नरेशन का क्या होगा, NARRATION। नरेशन को कैसे लिखा जाएगा, S लिख दीजिए, नरेशंस को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा इवन के केस में क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं तो 20 से हाफ से यदि इसको कैंसिल आउट, मतलब 20 से हाफ से इसको कट कर लेंगे और 4 4 हो गए। और इसमें क्या होता है, इवन में अलग अलग सीरीज चलती है, प्रथम 4 अक्षर में अलग रहेगा और लास्ट के 4 अक्षर में अलग। आप पूरा चेक करिएगा। जैसे देखिए 3 है, ये 4 है तो यहाँ समझ में आएगा कि 1 जोड़ दिया। ये 15 है, ये 16 है तो यहाँ भी 1 जोड़ा है। ये 13 है, ये 14 है तो यहाँ भी 1 जोड़ दिया है। ये 16 है, ये 17 है तो यहाँ भी +1 कर दिया। लेकिन ये 21 है, ये 20 है, यहाँ की बात देखिएगा तो -1 किया है। ये 20 है, ये 19 है तो -1, ये 5 है, ये 4 है -1, ये 18 है, ये 17 है तो -1। तो उसी तरह क्या करेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं, तो फर्स्ट 5 लेटर को अलग कर लीजिए, 5 अक्षर को, और 5 अक्षर में +1 करेंगे सभी प्रथम 5 अक्षरों में, और अंत के 5 अक्षरों में -1 करना है लास्ट के 5 अक्षरों में, जैसे इसमें किया था। अब यहाँ 10 है तो 5 5 कर लेंगे। यहाँ पर 14 1 15 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ये 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा। ये लेटर आपको याद कर लें, यहाँ भी 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 में 1 घटाएंगे तो ये 19 आएगा। फिर 9 में 1 घटाएंगे 8, 15 में 1 घटाएंगे 14,
और यहाँ पर देखिए 14 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 13 होगा और 19 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 18 होगा। तो ये इसका कोड बन जाएगा नरेशंस का। इस तरह से फाइंड करते हैं। अभी देखिए ऑड का केस में क्या होता है, ये तो इवन का केस है, एक एक एग्जाम्पल इसमें कवर करेंगे। ऑड के केस में देखिएगा कम से कम 3 लेटर हो, मतलब विषम संख्याएं, ऑड का मतलब होता है विषम। अब विषम संख्याएं कम से कम 3 हो, फिर 5 लेटर हो, ये 7 हो, 3 5 7 9 ऐसे इस तरह करके। अब जैसे एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे यहाँ पर टीचर का कोड TEACHER, टीचर का कोड किसी सांकेतिक भाषा में लिखता है यहाँ पर UFBEGDQ, UFBEGDQ, ये टीचर का कोड लिखता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट का कोड क्या होगा, STUDENT। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो ऑड का केस है, तो ऑड में देखिए कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो पूरा हमें चेक करना होगा तब समझ में आएगा क्या किया है। तो देखिए ये 20 है, ये 21 है, +1 किया है, ये 5 है, ये 6 है, +1 किया है, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ भी +1 किया है। लेकिन ये अब यहाँ C है, देखिए यहाँ पर मतलब 3 है, ये 5 है, तो यहाँ देखिए +2 किया है। तो फर्स्ट के 3 लेटर में +1 +1 +1, ये बीच वाले में +2 कर रहा है। अब लास्ट के 3 लेटर में देखिए क्या किया है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो -1, ये 5 है, ये 4 है, -1, ये 18, ये 17 है, -1। मतलब फर्स्ट 3, लास्ट 3 और बीच का लेटर, ऐसा फिर इस तरह होता है ऑड का केस। तो पूरा आपको चेक करना होगा। इसी तरह देखिएगा यहाँ 19 फर्स्ट 3, लास्ट 3 और बीच के लेटर को देखिए अलग रहेगा सीरीज। तो यहाँ पर तो +1 होगा, फर्स्ट 3 लेटर में +1, बीच वाले में +2, यहाँ लास्ट के 3 लेटर में -1। तो यहाँ पर 19 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 होगा, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 होगा, फिर यहाँ तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 5 में 1 घटाएंगे तो 4, फिर इसी तरह देखिए 14 में 1 घटाएंगे 13 और यहाँ पर 20 में 1 घटाएंगे तो 19। तो इस तरह से इसका कोड बनेगा। और फर्स्ट और लास्ट लेटर आप चेक करेंगे और जिसमें ऑप्शन में दिखेगा फर्स्ट लास्ट T और S, उसी को टिक करना है। यहाँ पर सीरीज देखिए क्या हो सकती है, +2 ऐसे भी चल सकती है सीरीज, यहाँ पर +4 ऐसे भी चला सकता है, +6 इसी तरह -2 -4 कर सकता है, -5 या -6 या फिर इस तरह कर सकता है +2 -2 इसी तरह +4 -4 ये सब कुछ भी कर सकता है। वो तो आप सवाल देख करके पता चलेगा। तो आप जब क्रमांकित मान कंप्लीट कर लेंगे तो आपका ये टाइप फर्स्ट बनने लगेगा आपसे, और किसी भी राइटर का बुक आप उठाएंगे तो उससे आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। अब टाइप सेकंड आपको सेकंड लेक्चर में मिलेगा और आप पूरा कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपसे कोई एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा। इसमें पूरा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।